गुरुजी प्रणाम। मैं ममता बोल रही हूँ। समाधि साधना में मैं आपके साथ जुड़ी थी। गुरुजी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। आज जब आपकी गुरु साधना की वीडियो आए तो आप जो बता रहे थे, जो साधक जो हैं वो जो अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे, वो सब 3-4 दिन हुए, सब मेरे साथ हो रहा था गुरुजी। पता नहीं, मैं तो उसको कल्पना ही समझ रही थी। गुरुजी, मैं आपके साथ गुरु साधना में जुड़ी नहीं हूँ, फिर भी मुझ पर इतना कृपा। गुरुजी, सच में मैं क्या आपसे इतना प्यार करती हूँ? मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आप मुझे प्यार करते हैं, नहीं तो ऐसी गुरु कृपा नहीं बनती। मैं बता नहीं सकती मुझे क्या लगता है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम आपको। पूछा है कि मैं समाधि साधना में साधना कर रही थी और गुरु साधना में तो मैं हूं ही नहीं, और फिर भी गुरु साधना के सारे अनुभव मुझे हो रहे हैं और मैं उन्हें कल्पना समझ रही थी। तुम्हारी समझ के कारण तो तुम परमात्मा से चूक रहे हो, और है ही क्या, तुम्हारी समझ ही तो। जब साधक साधना कर रहे हैं मेरे साथ, उनको घटित हो रहा है, उनको वो परम ज्ञान घटित हो रहा है, मगर वो उस पर भी शक कर रहे हैं कि हमें कैसे घटित हो सकता है, हमें कैसे घटित हो सकता है। एक साधक को मैंने बोला कि ये परम ज्ञान तुम्हें घटित हो रहा है। उसने बोला कि नहीं, ग्रंथों में तो कुछ और लिखा है, गुरुओं ने तो कुछ और बोला है। ग्रंथों में कुछ पागलों ने कुछ लिख दिया होगा और उन किताबों को पढ़ के कुछ नए पागल पैदा हो गए होंगे, उन्होंने कुछ और बोल दिया होगा और तुम उसी को लेकर बैठे हुए हो। तुम ये सोच रहे हो कि वो घटेगा तो घटेगा। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि जब परम ज्ञान घटेगा तो उनके पीछे एक सूरज जैसी रोशनी गोल गोल घूमने लगेगी। नहीं, जब परम ज्ञान घटेगा तो तुम्हारे घर को भी नहीं पता लगेगा कि तुम्हें परम ज्ञान घटा है। ध्यान रखना, ये इतना अंदर अंदर घटता है, इतना इंटरनल है, इतना इंटरनल है कि तुम्हारे सिवा तुम्हारी पत्नी और बच्चे तक को भी नहीं पता लगेगा कि तुम्हें वो परम ज्ञान की घटना घट गई। शुरू में तो बिल्कुल किसी को नहीं पता लगेगा, और तुम चुपचाप बैठ जाओ तो फिर किसी को पता भी नहीं लग सकता, कोई पता भी नहीं लगा सकता इस बात का। तुमने बोला कि मैं गुरु साधना में नहीं हूं, फिर भी मुझे अनुभव घट रहा है और मैं उसे कल्पना समझ रही हूं। ऐसा नहीं समझो, अपनी समझ को छोड़ो। यहां पर बहुत सारे साधक, इस बात को मैं बता रहा हूं, अच्छे से समझना, और मैं ये भी बता रहा हूं तुम कैसे पहचान सकोगे। यहां बहुत सारे साधक हैं जो 250 साल 260 साल पहले मेरे साथ जुड़कर एक बहुत बड़े आश्रम में, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ और दोनागिरी पर्वतों के बीच में फैला हुआ है, 260 साल पहले वो सभी लोगों ने मेरे साथ जुड़ के साधना करी। सभी लोग, वो सभी लोग जो आज यहां हैं वो मेरे शिष्य हैं, और वो जो मेरे शिष्य हैं उनको कहने की भी जरूरत नहीं, बिना कहे उन्हें बहुत कुछ घट रहा है। मैं जब तुम्हें कुछ करा रहा हूं, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं, इसे समझना, मुझे तुम और गुरुओं की तुलना में मत तोल देना, ये ध्यान रखना। मुझे और गुरुओं की तुलना में तुम मत तोलना। मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं स्वयं ब्रह्मांड हूं। मैं स्वयं वो मृत्यु हूं और वो मोक्ष हूं, वो कामना हूं और कामना रहित हूं। इसे समझना। जब मैं यहां पर, इसे समझो, जो गुरु साधना में हो रहा है वो तुम्हें वैसे ही घटित हो रहा है। मैं इसको और खोल के बता रहा हूं, इसे और विस्तार से समझा रहा हूं। मैं जब समाधि में उतरा ही हुआ हूं, जरा सा तुम मेरे करीब आते हो तुम्हें समाधि घटित होना चालू हो जाए। तुम क्या सोचते हो वो सब आने लगता है, और जैसे ही तुम कुछ सोचते हो और तुम्हें जहां डिमांड होती है, और जो डिमांड बिल्कुल ठीक तुम्हारे विकास के लिए होती है, वो पूरी भी हो जाती है। बहुत सारे साधक जो है समाधि में नहीं जुड़े होते, समाधि साधना में नहीं जुड़े होते, और वो उनको फिर भी समाधि साधना घटित हो रही होती है।
बहुत सारे साधक जो है गुरु साधना में नहीं जुड़े, मगर उन्हें गुरु साधना के अनुभव हो रहे हैं। यहां इसे समझना, तुम ये मत समझना कि मेरा एक दायरा है और मैं लिमिटेड दायरे में हूं। बहुत सारे साधकों को मंत्र की जरूरत है, उनको मंत्र दिया जा रहा है, उनको मंत्र कैसे करना वो भी समझाया जा रहा है। मैं अंतहीन हूं, मैं समय से बिल्कुल पार हूं, मेरा समय के ऊपर जो है समय मुझे बांध नहीं सकता और तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। जब तुम्हारा रोकने वाला मन जो है तर्क करता है, जब वो सो जाता है, तब मैं अपना काम फिर चालू कर देता हूं। जिनको भी शिव प्यारा है, जिनको रुद्राक्ष प्यारे हैं, जिनको प्रेम प्यारा है, जो परमात्मा को प्रेम समझते, जिनके हृदय में प्रेम पैदा हो रहा है, जो दूसरे के दुख को देखकर खुद ही इतने दुखी हो जाते हैं, जिनको ये दुनिया रास नहीं आती, उनको लगता है ये जीवन में अजीब हो रहा है, लोग पागल हो गए हैं, लोग क्या कर रहे हैं, हम शायद इस पृथ्वी के नहीं है। तो तुम समझ लो कि अगर ये बातें तुम्हें समझ आती हैं और तुम्हारे अंदर ये बात बार बार चोट कर रही है, तो तुम समझ लो तुम उसी आश्रम से जुड़े हो। आज से 260 साल पहले तुम उसी आश्रम से जुड़े हो, तुम उसी आश्रम के सन्यासी हो, तुम उसी आश्रम की सन्यासन हो। और वो अधूरी साधनाएं तुम्हें चोट कर रही हैं, वो तुम्हें ये बार बार बता रही हैं कि ये संसार नहीं जीने आए, तुम कुछ और जीने आए हो। और मुझे मजेदार बात तो ये है, जब तुम्हें ये पता लग रहा है तो तुम घर में बैठ कैसे सकते हो, मगर फिर भी चमत्कार है, तुम बैठे हो। तुम अब भी अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो, और तुम ये सोच रहे हो कि ये हमारे मन की कल्पना हो सकती है। थोड़ा सा सोचो, इस तुम्हारी सोच की वजह से सारी सारी बाधा खड़ी हो रही है। इस सोच की वजह से मैं तुम्हें अनंत अनंत तरीकों से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं ही हूं। मैं तुम्हें अनंत अनंत रस्तों से बता रहा हूं कि मैं हूं, और मैं अभी हूं, इस समय हूं। तुम जाग जाओ, तुम जाग जाओ। और ऐसा नहीं कि तुम मेरे किसी ग्रुप से जुड़े हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसा नहीं कि तुम मेरे साथ मेरे घर में बैठ के साधना कर रहे हो तब मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसा नहीं कि तुम मेरे शिविर में आके साधना कर रहे हो तब मैं तुम्हें बताऊंगा। ये तुम भी जानते हो कि 24 घंटे में मैं तुम्हें कितनी बार बता रहा हूं, फिर भी तुम चूक चूक जा रहे हो। रुको नहीं, 260 साल पहले जो गलती करी थी अब मत दोहराना। रुको नहीं, पाओ जो तुम्हारे भीतर बैठा है, वही हो जाओ जो होने के लिए तुम पैदा हुए थे। समझो इसको। मैं तुम्हारे सामने अगर ये कह रहा हूं कि मैं परमात्मा हूं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं परमात्मा हूं, इसका अर्थ है कि संपूर्ण मनुष्य जाति परमात्मा है, संपूर्ण पेड़ पौधे परमात्मा है, संपूर्ण रेत के कण परमात्मा है। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि मेरी इस भाषा को तुम समझ ना पाओगे। जब मैं कह रहा हूं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा हूं, तो तुम मेरे साथ जुड़ के कहते हो कि ये घोषणा हम नहीं कर सकते, डर लगता है। नहीं, डरो नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो तुम हो। और अगर तुम्हें ऐसे अनुभव हो रहे हैं तो मैं तुम्हें कहता हूं इसे समझो। अपने दिमाग के द्वंद्व को छोड़ो, अपनी मानसिकता को छोड़ो। अभी द्वार खुले हैं, अभी ये शरीर मैंने धारण करा है तुम्हारे लिए। ये शरीर को देखकर तुम मुझसे जुड़ सकते हो। ये शरीर खोने के बाद तो और मामला जटिल होने वाला है, फिर तुम मुझे कैसे ढूंढोगे और कैसे समझोगे? थोड़ा सोचो। गुरु साधना तो बनाई इसलिए गई है ताकि शरीर को मैं त्याग देने के बाद भी तुम्हारे हृदय में जीवित रहूं और तुम्हें इसका बोध हो। जीवित तो अब भी हूं, मगर तुम्हें बोध नहीं हो पा रहा। जो तुम्हें घट रहा है वो कोई कल्पना नहीं है, और तुम मुझे प्रेम करते हो। तुम मुझे प्रेम करते हो, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। और देखो, मैं तुम्हारी नींद में भी हूं, तुम्हारे पूरे जीवन में मैं छुपा हुआ हूं। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। तुम प्रेम करते हो, वो तो निमंत्रण है मेरा कि तुम मेरे पास आ जाओ और मेरे हो जाओ।
वासनाओं के नहीं, मेरे हो जाओ। ये तो निमंत्रण है। जो मैंने तुम्हें चिट्ठी भेजी वो तो उस पे तो सिर्फ लिखा है कि तुम मेरे हो, किसी के नहीं। तुम मेरे हो। तुम होगे किसी के पति, तुम होगे किसी की पत्नी, तुम होगे किसी के बच्चे, तुम होगे किसी के माँ बाप, मगर वो शरीर है। तुम तो भीतर जो बैठे हो वो मेरे हो, क्योंकि मेरा ही रूप हो तुम। इसे समझना, देर नहीं करो। अभी नहीं समझ पाए तो बाद में मामला बहुत जटिल होने वाला है, बाद में फिर कभी ना समझ पाओगे, फिर भटकते रहोगे पता नहीं कब तक, इंतजार करोगे। आज भी तुम्हारा जीवन कंफर्ट नहीं है। जिसे कंफर्ट जोन तुमने समझ रखा है वो कंफर्ट जोन नहीं है। आज भी तुम अपने कंफर्ट जोन में परेशान हो, दुखी हो, पीड़ा में हो, आंखों में आंसू हैं, हृदय में भय मौत का। भय मुक्त हो, जानो और चल पड़ो। और मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुम्हारे लिए क्या हूं। इसे समझना। तुम्हें जो घटित हो रहा है, तुम्हें अगर नींद में मंत्र दिए जा रहे हैं तो वो मंत्र ठीक है। तुम्हें अगर नींद में साधनाएं बताई जा रही हैं तो वो ठीक है, उस पर डाउट नहीं करो, आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल आगे बढ़ो। तुम्हारा तार्किक मन बीच में आ रहा है, इसलिए नींद में भी बहुत कुछ बताया जा रहा है। ठीक, आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम तुम्हें। और अब आ जाओ। कितना रोगे और कितना पीटोगे अपने आप को, कितना दुख झेलना है तुम्हें। अब क्या और दुख झेलना है? आत्मा भी रो रही है। अब आओ, अब आ जाओ, वो समय आ गया।